एक बार इच्छा नेवले के दांतों से बच चुकी है क्योंकि वो बच्चा उससे प्रभावित था, लेकिन हर बार इच्छा की किस्मत उसका साथ नहीं देगी। हे नागोमी देव, ये कैसी परिस्थिति में फंस गई है मेरी सपोनी। अगर वो अपने अभियान को बचाएगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर जान बचाएगी तो अभियान खत्म हो जाएगा। लेकिन सिप्ली जी, इस समय अभियान से ज्यादा इच्छा की जान की परवाह करनी चाहिए आपको। गुरुजी, आप क्या कहते हैं? मेरे विचार से हमें अभी थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। इच्छा, गलती की है तो सजा तो मिलनी ही थी ना। एक नागिन होकर इंसान से प्यार कर लिया। पाकिस्तान से निकलते वक्त मेरी सहेलियों ने कहा था तुझे कि अपने अभियान से दिल लगाना। तूने तो इंसान से दिल लगा लिया, और उस इंसान ने तुझे समझाया भी कि एक सांप और इंसान के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। घोड़ा जैसे घास से कभी दोस्ती नहीं करता, वैसे इंसान और नागिनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। किसी की कोई गलती नहीं है। तेरा दर्द तेरा ही पैदा किया हुआ है इच्छा, तो तकलीफ भी तुझे ही होगी ना। इच्छा, मुखिया जी का संदेश आया, तुम्हें अभी के बिना पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बबल चाचू, बबल चाचू, चाचू आप घर में नेवला ला रहे हैं? अरे चाचू, आप घर में नेवला ला रहे हैं क्या? हाँ अब्बू, वो मेरे दोस्त के जाने के बाद उसका नेवला अकेला हो जाएगा, उसे एक फैमिली की जरूरत होगी। पर चाचू, हमारे घर में तो ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, ऊपर से इच्छा भी आ गई है। आपको इस नेवले को घर में लाने की क्या जरूरत है? आप इसे किसी पेट शेल्टर में क्यों नहीं दे देते? मेरे फ्रेंड ने भी अपनी गली की कैट वहीं पर दी है। लोग वहाँ पर जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं। देख अब्बू, मेरी बात को समझ, मुझे उस नेवले से कुछ काम है। चाचू, आप मेरी बात समझो। अगर आप घर में नेवला लाओगे तो लोग आपको सांप पकड़ने वाला समझेंगे। लोगों के यहाँ से कुश्ती के नहीं, सांप पकड़ने के ऑफर आएंगे। अच्छा लगेगा आपको? चाचू, ऐसा क्या काम है आपको नेवले से? अरे है क्या, तुझे क्या प्रॉब्लम है? देख अब्बू, हमें इच्छा का राज जाना है, कहीं वो एक नागिन तो नहीं है। चाचू, आपको गलतफहमी हो रही है। इच्छा नागिन कैसे हो सकती है? आप भी कैसी बातों पे यकीन कर रहे हैं? वो तो एक बेचारी सी लड़की है जिसकी याददाश्त भी चली गई है। अगर वो एक लड़की है तो नेवला उसे कुछ नहीं करेगा अब्बू। और अगर वो एक नागिन हो तो चाहे उसे मार दे। क्या? चाचू, हमें तो स्कूल में भी यही सिखाते हैं कि जीवों पर दया करनी चाहिए। मुझे नहीं पता वो नागिन है या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो जीव जरूर है। चाचू, उसने हमारा कुछ बुरा नहीं किया। पूरा दिन घर में नाचती रहती है, हंसती रहती है। आपकी तो जान भी बचाई है उसने। हाँ, एक काम जरूर गलत करती है वो, घर में रखा सारा दूध पी जाती है। पर इसके लिए हम उसकी जान ले लें, ये तो बुरी बात है। I'm sorry चाचू, मैं बच्चा हूं ना, मन में जो आया बोल दिया। पर आप तो बड़े हैं, जो करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे। ओम नमो तक्षक कुलाय सर्पे स्तंभने कुरु कुरु स्वाहा।
होती वो थोड़ा तेल लगा के मालिश कर लेती तो और अच्छा होता। रहने दो आप। वैसे ही अपना वजन संभाल नहीं पाते हो। तेल लगा दूंगी तो और फिसलोगे। हाँ वो भी फिर मेरे काबू में कैसे आओगे? बिल्कुल। माँ, पिताजी, इच्छा। अरे पिताजी अब रहने दीजिए, आपसे उठा नहीं जाएगा। आपको वक्त लगेगा। वैसे ठंडा तो बहुत ही कमाल दिखा रहा है। हाँ? वो तो है, पर तू इतनी दुबली क्यों हो गई है? वो मैं डाइट वाला दूध पीती हूँ ना। डाइट वाला दूध? माँ, आप नहीं समझोगी। पर तू यहाँ बिना बताए कैसे? मुखिया जी ने बुलाया है, शायद कुछ बात करनी होगी। आप दोनों कैसे हो? बस नागोमी देव की कृपा है बेटा। बेटा मुझ पे नागुमी देव की और तेरी माँ की कृपा है। शेषू जी, अरे इच्छा कैसी है? सुनो, अब बड़े दिनों बाद तुम्हारी बेटी आई है, उसके लिए हम केसर वाला दूध ले आते हैं। चलो 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 बेटा, हम अभी आते हैं। अच्छा बता, और बता, तेरी इंसानी बस्ती कैसे चल रही है? ऑल वेल। मतलब सब कुछ अच्छा है। ओह, अच्छा बता, कोई मिला तुझे जैसा तुझे चाहिए था? हाँ, बहुत सारे मिले। तू भी चल, तुझे भी मिल जाएगा। अरे मैं जाकर क्या करूंगी? मेरे पिता ने तो मेरा रिश्ता कर दिया है और अगले पखवाड़े मेरी बारात आने वाली है। ओहो, किसके बिल जा रही है तू? नगेलो के बिल में। चल अच्छा है, तुझे तो अपनी पसंद का यही मिल गया और मैं हूँ जो विदेश जाकर ढूंढ रही हूँ। इच्छा, चलो मुखिया जी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं आई। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? जी मुखिया जी। और वो लेखा मुखिया जोखा जी। कार्यालय से जय नागुमी देव। जय नागुमी देव। क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी इच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुखिया जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। हम जानते हैं कि तुम एक बहादुर सपोली हो और कभी भी हार नहीं मानती। तुम्हारे डसने की कला में जहर कम और प्यार ज्यादा है, और इसीलिए अपने अभियान में जिस तरह तुमने साहस का परिचय दिया है वो पहाड़ के सीने में बिल बनाने वाली बात है। और तुम्हारा अभियान अभी तक इतना कामयाब रहा है कि हम इसे रोकना नहीं चाहते। लेकिन तुम्हारी कठिनाइयों को देखते हुए हम सभी ने सामूहिक सहमति से एक फैसला किया है। एनएसएस वाले स्वेच्छा से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। एनएसएस? नागिस्तान सर्प सेवक संघ। वो हमारी मदद कैसे करेंगे? उन्होंने एक योजना बनाई है जिससे डंक भी लग जाएगा और जहर भी नहीं फैलेगा। इस योजना के चलते किसी को हानि नहीं होगी। एनएसएस वालों का सुझाव है कि हम लोग उनके एक काबिल नाग को इंसानी बस्ती में भेजेंगे जहां वो बब्बल को डस लेगा। चिंता मत करो, बब्बल के शरीर में जहर की मात्रा वो इतनी ही डालेगा कि बब्बल कुछ दिनों के लिए बेहोश हो जाएगा ताकि वो नेवला ना ला सके और तुम अपने अभियान में बगैर किसी परेशानी के सफल हो जाओ। गुरुजी, आप एनएसएस वालों को समझाइए कि ये योजना गलत है। बब्बल जी को बेहोश कर भी देंगे तो क्या कोई और नेवला नहीं ला सकता? मुखिया जी, बीमारी का इलाज किसी को और बीमार करके नहीं किया जाता, और प्यार के रास्ते में जहर का इस्तेमाल करना ये तो गलत बात है ना। और आप लोग तो जानते हैं, नागों की वीरता के किस्से नागिस्तान के किसी भी बिल में सुनने को मिलेंगे। लेकिन जिस विश्वास की बीज को मैं इंसानों के दिलों में बोने गई हूँ, उसकी जड़ को मैं जहर से नहीं सींच सकती, कभी नहीं। मुखिया जी, मुझे अपनी फुंकार पर पूरा यकीन है और आप भी भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक ही होगा जैसे अब तक होता आया है। ठीक है इच्छा, जाओ, अभियान तुम्हारा है और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं कि तुम्हें इसे बेहतर जानती हो। अब तुम जा सकती हो। चल वाकू। इच्छा, मैं भी थोड़ी देर अपनी माँ से। हाँ हाँ, जा अपने माँ पिता से मिलकर आ। अभी के लिए मैं अकेली चली जाती हूँ, लेकिन जल्दी आना। हाँ, एकदम फटाफट आया। मुखिया जी और गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए। जय नागुमी देव। जय नागुमी देव। मुझे कैसे भी करके जल्दी से इस समस्या को दूर करना होगा। बब्बल जी को यकीन दिलाना होगा कि मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ। अगर वो नेवले को लेकर आ गए तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी।
और अगर मुझे कुछ हो गया तो मुखिया जी बब्बल जी को। बहुत समय से इंतजार किया है अच्छा मैंने इस दिन का। अब इंसानी बस्ती में प्यार की झनकार नहीं बल्कि नागों की फनकार गूंजेगी। मैं तुम्हें जकड़ना के शिकंजे में ऐसे जकड़ूंगी ना कि तुम मेरे रास्ते पर अपना फन उठाने की जुर्रत भी नहीं करोगे। वाह दादी, दिवाली आने में थोड़ा वक्त है तो मैं ये पटाखे अभी फोड़ सकता हूँ। हाँ जा फोड़ ले। दादी मेरे को लगता है पटाखा खराब है, फूट ना रही हो। तारी तो पूरी की पूरी अक्कल फूटी हुई है, पटाखा ना फूटने का दुख हो रहा है तुझे। अरे ये प्याज ना है, पटाखा है, आज जलाने से फटता है। चुप कर। अरे दादी देखो, मैं पंडित जी को लाया। नमस्ते। नमस्ते। गड़बड़, इस घर में कुछ तो गड़बड़। पंडित जी आपको कैसे पता चला? अरे दादी मैं बताना भूल गया, ये है मशहूर जोशी श्याम बाबा। अच्छा। बाबा जी मेरे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करूं। बेटा तू घी बहुत खाता है, मगर ताकत के नाम पे कुछ ना है। और कमीज के बटन लगा के रखा कर, उससे क्या होगा? तेज हवा में उड़ने से बचा रहेगा। बाबा जी मेरी याददाश्त के बारे में भी कुछ करो बाबा जी, मैं हर वक्त भूल जाता हूँ। बेटा तू वक्त ही नहीं सब कुछ भूल जाता है। इसका एक ही उपाय है। क्या बाबा जी? ऊपर वाले पे विश्वास। लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं बाबा जी, सब खाली पड़ा है। वो तो दिख ही रहा है। माता जी आपको देख के लगता है कुछ सालों से जो आपके दिल में मलाल था वो हाल फिलहाल में ही दूर हुआ है। ये सब मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हुआ है। जय नाग देवता। और आपने जो किया बिल्कुल सही किया। पंडित जी आप हमारा बबल का हाथ देख के बताइए ना कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। क्या हुआ पंडित जी? गड़बड़। काफी गड़बड़ है। बताइए ना क्या गड़बड़ है। तुम्हारे ऊपर किसी शैतानी रूह का साया है। अगर उसे जल्दी दूर नहीं किया गया तो वो शैतानी रूह तुम्हें अपने साथ ले जा सकती है ऊपर। ओम तड़पम विद्युत बेलम चक्रम शस्त्रम। अब मैं इंसानी बस्ती जाकर सिर्फ तुम्हारा अभियान ही नहीं रोकूंगी बल्कि अपने अभियान की नींव भी रखूंगी।
आज मैं उस पहलवान परिवार को ऐसा डसूंगी ना कि वो तुम्हारे अभियान के साथ साथ अपना दम तोड़ देंगे। आज उस पहलवान परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। आज खुश तो बहुत होगी तुम। जिस सांप से तुझे डरना चाहिए था, जिस सांप से लोगों का खानदान खत्म हो जाता है, वही सांप आज तेरे घर में घबराए घबराए घूम रहे। तू कल नेवला लेकर आने वाला है ना? हाँ, एक बात याद रख बब्बल, मैं इच्छा नहीं हूं जो तुझे प्यार से समझाऊंगी। तेरे लिए तो मेरे जहर के 2 दांत ही काफी है। अच्छा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हूँ मैं डंक। क्या? वो मैं डांस सिखाने आई थी। इस वक्त? ये तो वक्त वक्त की बात है। भाई टीवी तुम बंद करके आए थे, पिक्चर तो वही चल रही है। हाँ, पिक्चर तो वही चल रही है, एक्टर अलग लग रहे हैं। देखते हैं क्या चल रहा है भाई। वो सबल भैया, मैं बबल जी को पूछ रही थी कि उन्हें डांस करना बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा छोड़ो, डांस कौन करेगा अभी? भाई ये पूछ रही है तो यही बताएगी ना करके। भाई तुझे डांस वांस करना तो आता है ना? हाँ हाँ जी, थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा मतलब 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, थोड़ा कितना? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? अरे मतलब की बात तो करें हैं मतलबी लोग। हम तो काम के लोग हैं, सिर्फ काम की बात ही करते हैं। अरे ना ना, ऐसा ना है, हम सिर्फ काम के लोग हैं और काम की बात ही करते हैं। और अभी काम की बात यह है कि हम इसका डांस देख के ही जाएंगे। तय हो गया। चल रहा बब्बल, उड़ जा, अब ये लड़की बवाल मचाएगी। चल चल चल, आजा आजा, चल इच्छा उड़ जा भाई, फटाफट आजा 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 आजा, इधर आजा। क्या कर रहे हो? ये लो जी बवाल की वॉल्यूम तेज। किन बेवकूफों के पल्ले पड़ गई मैं। अगर मुझे इस पेपर को डसना है ना, तो इन दोनों को यहाँ से जल्दी रफा दफा करना पड़ेगा। ये इच्छा को अचानक क्या हो गया?
हे नागोमी देव, अगर मैं इंसानी बस्ती जल्दी नहीं पहुंची तो पप्पा जी समझेंगे कि मैं इज्जतधारी नागिन हूँ जो नेवले की खबर सुन के भाग गई। हे नागोमी देव, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करने के लिए कोई है? इच्छा उठो ना, देखो आज मैं तुमसे पहले उठ गया। अरे इच्छा उठो ना। इच्छा देखो, सूरज और अप्पू दोनों सर पे हैं और तुम अभी तक नहीं उठी। उठो, अरे उठो उठो। क्या है? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? अरे क्या हुआ, तू नाराज क्यों? अरे तू बोलना। अरे तुम इतना लेट तक कभी नहीं सोती। आज सो गई तो कौन सी आफत आ गई? तू बोलना, तुझे क्या चाहिए? अरे वही जो तुम मुझे रोज देती उठते ही। क्या? गुड मॉर्निंग केस, भूल गई क्या? खुद देख लेना। अब कहाँ रखी है, जा ले ले। क्या तू? अच्छा तुम्हें हो क्या गया है? नींद में हो क्या? गुड मॉर्निंग केस पप्पी, जो तुम मुझे रोज देती हो गाल पे। तेरे गाल पे पप्पी नहीं, चांटा देना चाहिए। सुबह सुबह आ गया परेशान करने। एक दिन नहीं दी तो क्या हो गया? अच्छा ऐसे नहीं होता। बेस्ट फ्रेंड्स ऑलवेज डू व्हाट देयर फ्रेंड्स लाइक। प्लीज गिव मी अ किस। बस बस, समझ गई मैं। पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। तुझे पप्पी चाहिए ना, ले और जा। ऐसी पप्पी दूंगी तुझे कि मजा ही आ जाएगा। ये कैसी किस दी तुमने? मेरा गाली जला दिया। ऐसी पप्पी दी है कि हमेशा याद रखेगा। ये इच्छा को हो क्या गया है? इच्छा तो किसी को भी जरा सी भी तकलीफ नहीं दे